एवरीवन, दिस इज सिंह। तो आज के वीडियो में रिवाइज कर रहे होंगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे जैसे रिवाइज करते जाएगा वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जाएगा ताकि आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट क्या होता है? सेट्स ये होता है, मान लीजिए सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, विच मतलब डिस्टिंक्ट करता है। जैसे वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे बोला जाएगा एग्जाम्पल लेके, वन इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हाँ ये सही है, सेट है। अगर कोई बोले कि योर फेवरेट एक्टर, तो किसी का एक अक्षय कुमार हो सकता है, किसी का सनी देओल हो सकता है, किसी का मिथुन चक्रवर्ती हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो इसको हम लोग सेट्स नहीं बोलेंगे। तो मतलब सबके लिए एक कॉमन होता है, यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ये है सबके लिए, अगर फिक्स है तो वही उसी को सेट्स बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं। तो सेट्स में क्या होता है? नल सेट आता है, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं, जो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे सेट ए है, उसमें सेट एक से कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको एलिमेंट को स्मॉल लेटर। एलिमेंट मतलब जो उसमें डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर वो किसी भी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वाइड सेट बोलेंगे, वाइड सेट, एम्प्टी सेट बोलेंगे। और किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जैसे एक एलिमेंट हुआ तो। और फाइव को बोलते हैं मतलब वाइड सेट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको डिनोट करते हैं फाइव से। और अब हम लोग आते हैं, ये देखिए, अगर इक्वल सेट मतलब एक सेट का जो एलिमेंट है दूसरे सेट में भी प्रेजेंट रहे तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। अनइक्वल सेट मतलब प्रेजेंट न रहे, सिंगलटन बता ही दिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है, मान लिया कोई भी रिलेशन दे दिए, ए रिलेशन बोलते हैं कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू आर, ए टू बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी में करते हैं ना, ए का एलिमेंट्स का बी के साथ रिलेशन लिखते हैं, तो उसी को बोलता है रिलेशन। और अगर कोई बोलता है कि फंक्शन है तो रिलेशन होगा ही। अगर कोई, जैसे क्वेश्चन में आता था कि सेट्स में क्या बोलता था कि कोई 3 सेट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इतने लोग मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, इतने लोग केमिस्ट्री, इतने लोग बायोलॉजी, जो भी होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। तो उसमें आप एक गलती मत करिएगा, ये वाला। जब भी इस क्वेश्चन को दिया रहेगा, एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में एकदम पक्का लॉजिक होगा। जब भी बनना रहेगा तो अंदर से भरिए, सबसे मतलब अंदर कॉमन जो रीजन होगा। कॉमन रीजन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो कॉमन रीजन होगा उसको सबसे पहले भरिए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को भरिए। उसके बाद ए बी सी पे आइए। तो ऐसे करिएगा, सबसे पहले वाले क्या भरना है जो तीनों में कॉमन हो, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आप कर लीजिएगा। सेट्स में इतना ही है, बस सिंपल है। प्रॉपर्टी आप जान ही रहो, ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ये सब कर ही लीजिएगा, कम्यूटेटिव, ये सब। तो वेन डायग्राम प्लॉट करिए, ये सब याद नहीं करना होता, याद मत करिएगा। वेन डायग्राम देखिए, उसी के अकॉर्डिंग विजुलाइज करके आराम से क्वेश्चन को अप्रोच कर लीजिए, सही हो जाएगा। और फंक्शन में देखिए, रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और तीनों अगर होगा तो इक्विवेलेंस। ये यही क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट, खुद का एलिमेंट का एसोसिएट होना चाहिए खुद से। अगर कोई 5 है तो मतलब एलिमेंट 5 है तो 5 का 5 से ही मतलब एसोसिएट होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक में क्या होगा? एक एलिमेंट ए इज एसोसिएटेड विद बी, देन बी इज एसोसिएटेड विद ए, याद रखिएगा। मान लीजिए 2 5 हो रहा है, सेट अगर आ रहा है तो 5 2 होगा तभी सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होगा? इफ ए रिलेटेड टू बी और देन ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी बोलेंगे। मान लिया कोई सेट दिया रहेगा 2 5 5 3, तो 2 3 अगर आ रहा है उसमें, तो उस सेट में तो बोलेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा। और तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब फंक्शन आता है। फंक्शन पे बताइए क्या होता है? फंक्शन होता है मेनी वन, वन वन जो होता है, वन वन के लिए क्या होता है? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड यूनिकली एसोसिएटेड विद जो भी अदर एलिमेंट, मतलब जो होता है। अगर एक्स को, डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है एक्स के वैल्यू के लिए जो डिफाइन हो, एक्स की सारी वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, उसको बोलते हैं डोमेन। रेंज क्या होता है? एक्स की उस वैल्यू पे वाई की क्या वैल्यू आ रही है सारी, उसको बोलते हैं रेंज। अगर 1 1 पुट प्रूव करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो क्या करना होगा? fx1 इक्वल टू fx2 पुट करिए। x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, बस एक ही रीजन, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, खाली एक ही आना चाहिए, यानी कि x1 इक्वल टू -x2 नहीं, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तब ये 1 1 बोलेंगे। अगर इससे ज्यादा कुछ आ रहा है तो 1 1 नहीं होगा। और 1 1 हो गया। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या होता है? जो x की सारी वैल्यू के लिए y को जो डिफाइंड हो उसको बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज बोलते हैं जो पूरा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा मतलब उसको पूरा अगर सेट आ रहा है तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो रहा है तो बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो सर्जेक्टिव, अगर मान लिया कोई दिया रहेगा क्वाड्रेटिक और बोलेगा कि ये 1 2 है नहीं, तो उसको y पुट करिए, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए, जैसे क्वाड्रेटिक में आप बताया था लास्ट वीडियो में, और कर देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएगा तो सर्जेक्टिव बोलेंगे। और 1 1 इक्वल टू 1 1 आ जाएगा तो इंजेक्टिव।
और ऑन टू और इंजेक्टिव दोनों है तो सर्जेक्टिव और मतलब इंजेक्टिव दोनों है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पुट कर लीजिएगा। और एक और चीज बताते हैं, ये याद रखिएगा, अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x है तो इसकी वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस माइनस एक्स पावर n। और ये एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक ही में इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो एफ एक्स इक्वल टू होता है के एक्स। एफ एक्स प्लस वाई एक ही में एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है ए पावर के एक्स और या एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स वाई मल्टीपल में इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो है यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर के और या एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स वाई है एफ इंटू एक्स वाई एक में है इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो एफ एक्स इक्वल टू के एल एन एक्स होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके आप अगर ऐसा दिया रहेगा रिलेशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, और जब भी ये फाइंड करना रहेगा और आपको फाइंड करना रहेगा कि ये इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करिए, वाई उसके जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वाई पुट कर लीजिए और वाई एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई पुट करिए और एफ इनवर्स एक्स वहां से निकाल लीजिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस वाई में कन्वर्ट ही नहीं, एक्स वाई में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उस केस में क्या करना होता है, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स में एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स सिमेट्रिक होता है। और एक और चीज बताते हैं, अगर कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एफ ऑफ जी एक्स, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा, सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहता है तो डिफरेंशिएट करके जो भी क्वेश्चन को पुट करें। और ऑड फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए ऑड फंक्शन बोला है कि क्वेश्चन को बोला कि ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए सिंपल क्या करना होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है मतलब ये ऑड फंक्शन हुआ। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो इवन फंक्शन हो गया। कोई ऑड भी नहीं होता, इवन भी नहीं होता है तो उस क्वेश्चन में बोल देते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड बोलते हैं। कोई भी फंक्शन को लिख सकते हैं इवन प्लस ऑड, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 ये इवन हो गया पार्ट, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 ये ऑड फंक्शन का पार्ट। तो इवन प्लस ऑड को फंक्शन में कोई भी फंक्शन को रख सकते हैं। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डब्बा में बॉक्स में डिनोट करते हैं, उसका स्टेप यूनिट फंक्शन उसका ग्राफ जो प्लॉट करते हैं। तो जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट फाइंड करना रहेगा उसके लेफ्ट हैंड में जाइए, मतलब -5.4 तो उसके लेफ्ट हैंड में क्या आएगा -6, 2.4 लेफ्ट हैंड में क्या आएगा 2। जिसका भी पूछे उसके लेफ्ट हैंड में जाइए, जो इंटीजर आएगा उसी को बोलते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है और उसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। और उसका क्या होता है, सिंपली मतलब ये ग्राफ होता है 0 से 1 पे हमेशा लाई करेगा, 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है। -5.3 का मतलब 0.3 लाई करेगा, जो भी होगा 0 से 1 तक इसका रेंज होता है। और अब आते हैं आपका ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, x लेस देन 0 होगा तो -1 होगा और 0 पे वैल्यू डिफरेंशिएट करके कर देंगे तो 0 होगा। ठीक है, -1 0 1 होगा सिग्नम फंक्शन की हमेशा वैल्यू। अब आते हैं आपका ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की आपको बता देता हूँ एकदम एग्जैक्ट तरीका कैसे एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब बोले कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाइए तो शिफ्ट कर दीजिए ग्राफ को ए यूनिट से राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स प्लस ए ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए ए लेफ्ट हैंड साइड, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए मतलब इस तरीके से y माइनस ए इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। पहले वाले में क्या था, x के साथ था, एक ही साथ था ब्रैकेट में x माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है x के बाहर है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। तो इस केस में क्या करना होता है, ए यूनिट से ऊपर चढ़ा दीजिए ग्राफ को। अगर रहता है y प्लस ए इक्वल टू एफ एक्स तो ए यूनिट से नीचे घसका दीजिए ग्राफ को। y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स रहेगा ग्राफ को, एक्स एक्सिस को a से डिवाइड कर दीजिए। y इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स रहेगा तो y एक्सिस को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को मिटाइए, मतलब इधर वाले को x निगेटिव x एक्सिस वाले को मिटाइए और जैसा राइट में बना हुआ है उसी वैसा ही उसका मिरर इमेज लीजिए। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स रहेगा तो x जो रीजन में x निगेटिव आ रहा है वो y की मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है वहां से मिटाइए और उसका उम्मीद दे दीजिए, मतलब सब कुछ ऊपर ही लाई करेगा, पॉजिटिव ही लाई करेगा। मॉडुलस ऑफ y आ रहा है मतलब नीचे वाले को मिटाइए, जहाँ पे y निगेटिव आ रहा है ऊपर जैसा है उस वैसा ही इमेज बना दीजिए नीचे भी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से ऐसे कर लीजिएगा हैंडल। और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन जिसको बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन सिंपली क्या होता है, मान लीजिए t एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो उसको बोलेंगे t इसका पीरियड है।
ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसी तरह कोई सुपर फास्ट रिवीजन लेके कोई नए चैप्टर को लेके आऊँगा।